वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं पंकज दुबे संस्कार वैली एकेडमी मसौरा की तरफ से क्लास 9 बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, टिश्यूज़। और इससे पहले फर्स्ट चैप्टर जो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था, उसके पूरे वीडियोस सब कुछ डल चुके हैं। आई थिंक आप सब लोगों ने देखा होगा और देख रहे होंगे। तो वो चैप्टर कंप्लीट करके हम अपने कोर्स को भी आगे बढ़ाना है। तो इसी ऑनलाइन तरीके से ही और इसी माध्यम से ही अभी हम पढ़ रहे हैं और अभी कुछ वक्त और भी आगे इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो आप सब इन्हें बहुत ध्यान से देखते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, ताकि हम बाद में कभी इसको चेक भी कर सकें। तो चैप्टर 2 टिश्यूज़, इंट्रोडक्शन अबाउट प्लांट टिश्यूज़ है। पहले हम टिश्यूज़ की बात कर लें। ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो टिश्यूज़ कहलाती हैं, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत छोटी सी है। एक्चुअल जो डेफिनेशन वो कहती है टिश्यूज़ क्या हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर और सेम ओरिजिन एंड विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। हम देखते हैं क्या यहाँ पे देखें, ग्रुप ऑफ सेल्स विथ similar structure, same origin and which work together to perform same फंक्शन। ये डेफिनेशन है टिश्यूज की। हमने सेल चैप्टर पढ़ा था। तो क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो सिंपल एक ही सेल के बने होते हैं, जैसे एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब एक सेल के बने होते हैं। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में हम ऊपर उठते हैं तो सेल्स के बाद नंबर आता है टिश्यूज का। कुछ सेल्स कंबाइन होके एक पर्टिकुलर काम करने लगती हैं, वो उसके लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है, तो वो एक टिश्यूज बना देती है, वो एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज बन जाता है उससे, और वो टिश्यूज कुछ स्पेसिफिक काम को करने लगता है। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको मालूम है देयर इज अ डिवीजन ऑफ लिवर। हर टिश्यूज का काम अलग है, वो टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो हर एक ऑर्गन का काम अलग है। वो ऑर्गन किससे बनी है? एक जैसे टिश्यूज से। तो जैसे हम लाइफ में, लिविंग वर्ल्ड में जैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो जो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स, वो तो एक सेल के हैं, उनमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हायर एनिमल्स में, प्लांट्स में, इन सब में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। अलग अलग सेल्स अलग अलग काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो ये उनमें चीज पाई जाती है। और हम बात कर लें तो हमें इस चैप्टर में मेनली प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज को पढ़ना है। पहले हम प्लांट टिश्यूज को पढ़ेंगे। तो अगर हम प्लांट टिश्यूज को थोड़ा बहुत अगर इंट्रोडक्शन में देखें, डेफिनेशन तो आपके सामने लिखिए। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ अ टिश्यू कि व्हाट आर टिश्यूज या व्हाट इज टिश्यू, तो उसकी डेफिनेशन है ये। लेकिन अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें, दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम एनिमल टिश्यूज। बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। बिकॉज एनिमल्स आर मोबाइल, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मोबिलिटी, प्लांट्स आर नॉन मोबाइल, ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। तो बेसिक डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। एनिमल की बॉडी बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, लिमिटेड साइज होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम इन सब से बनी होती है। लेकिन प्लांट की बॉडी भले कितनी भी बड़ी, कितना ही बड़ा प्लांट हो, लेकिन हाईली अनस्पेशलाइज्ड, कुछ भी कोई ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं होता। तो उनको एनर्जी भी बहुत कम चाहिए पड़ती है प्लांट्स को। एनिमल्स को अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर लें तो हम लोगों को पढ़ना है, खेलना है, कूदना है, भागना है, यहाँ से वहाँ जाना है, बहुत सारे काम करने हैं। पर ऐसा कुछ भी काम प्लांट को नहीं करना है। तो उनके टिश्यूज बिल्कुल अलग टाइप के होते हैं, उनमें ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है जैसा हम लोगों में या बाकी एनिमल्स में मिलता है। तो स्ट्रक्चर भी बहुत अलग ही है, टिश्यूज बिल्कुल, सेल्स बिल्कुल अलग अलग टाइप की पाई जाती हैं। प्लांट को मेनली एनर्जी चाहिए होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि वो वैसे तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, नहीं जा सकता, लेकिन उसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है
उसकी बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ या हार्डनेस, टफनेस की जरूरत पड़ती है, एंड विच कम्स मोस्टली फ्रॉम डेड सेल्स। प्लांट की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारी सेल्स दे आर डेड बिकॉज देयर मेन वर्क क्या है उनकी, दे रिक्वायर वेरी लेस मेंटेनेंस एनर्जी। मेंटेनेंस एनर्जी ज़्यादा चाहिए नहीं। बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज उनमें डेड पाए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड टफनेस एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स, तो वो डेड सेल्स से भी हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द टिश्यूज आर डेड। मेंटेनेंस एनर्जी बहुत कम चाहिए पड़ती है। एनिमल्स में क्या होता है, मेंटेनेंस एनर्जी इज क्वाइट हाई, बहुत सारी एनर्जी एनिमल्स में लगती है, बहुत सारी एनर्जी एनिमल्स में खर्च होती है। मोस्ट ऑफ द सेल्स which are present in the which are found in the body of animals, they are living, while in plant they are dead। बहुत सारी सेल्स और टिश्यूज जो प्लांट में पाए जाते हैं वो डेड होते हैं, बट एनिमल में जो पाए जाते हैं दे आर लिविंग, वो एक लिविंग पूरा स्ट्रक्चर होता है। बिकॉज अगर डेड सेल, क्योंकि हमें उतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ या ऐसी मजबूती नहीं चाहिए, हमारी बॉडी उतनी हार्ड नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? इनकी सेल में सेल वॉल पाया जाता है, प्लांट्स की सेल में दे हैव एक्स्ट्रा एडिशनल covering which provides them a lot of strength and which we don't have, वो हमारे में नहीं पाई जाती है। That's why we are quite weak as compared to, अगर हम प्लांट्स की बॉडी को की टफनेस देखें और हम अपनी बॉडी की बनावट देखें, हमारी बॉडी क्वाइट सॉफ्ट है उनके मुकाबले, और सेल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है बिकॉज हमारी सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर हम प्लांट टिश्यूज या एनिमल टिश्यूज की बात करें। तो ये तो कुछ एक बेसिक आउटलाइन हुआ, ये तो एक बेसिक हमने डिफरेंस की बात कर ली। अब हमें जो प्लांट टिश्यूज को पढ़ना है, तो जो प्लांट टिश्यूज हैं उनका कुछ ऐसा हाल है, प्लांट टिश्यूज में सीधा क्या रहता है, दो मेन हेडिंग पढ़नी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और यहां हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। अब ये परमानेंट जो है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और यहां पर हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो इनके भी कुछ टाइप हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के भी कुछ टाइप हैं, बट आई एम ओनली राइटिंग द मेन हेडिंग। कि जो मेन हेडिंग में हमें जो टिश्यूज का वो पूरा लेआउट पढ़ना है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। ब्रॉडली ये दो टाइप के टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक के भी कुछ टाइप हैं, वो हम अभी थोड़ी देर बाद को पढ़ेंगे देखेंगे। और परमानेंट टिश्यूज में दो टाइप मेनली है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, ये एक जनरल आउटलाइन है जिसकी हम समझ सकते हैं कि हमें प्लांट टिश्यूज में एक्चुअली क्या क्या देखना है और क्या क्या पढ़ना है। तो हम पहले अकॉर्डिंग टू दिस ऑल थिंग हम जाहिर सी बात है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि टिश्यूज क्या हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट आर टिश्यूज। यहाँ पे देखेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन एंड विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म सेम फंक्शन आर नोन एज टिश्यूज। तो ये जनरल डेफिनेशन हुई और हमने प्लांट और एनिमल्स टिश्यूज के बीच में डिफरेंसेस को भी समझ लिया कि कैसे तरीके से किस तरीके से इनमें डिफरेंसेस है, क्या इनमें अलग है। और क्योंकि हमें पहले प्लांट टिश्यूज को देखना है, बाद में हमें एनिमल्स को देखना है, एनिमल्स में बहुत सारे टाइप्स हैं। तो प्लांट में तो केवल सिंपल सा है, हम जब एनिमल को देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसा एक चार्ट तब भी बनाऊंगा, आप देखेंगे कितने सारे टाइप्स हैं, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गन में ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। तो एनिमल में तो बहुत सारी कैटेगरी बनेगी, लेकिन प्लांट में केवल दो, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो आज के लिए इतना ही जिस मेरे इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन आज टिश्यूज के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके आगे वाले वीडियोस में हम प्लांट टिश्यूज को
यहीं से पढ़ना शुरू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।